मिलती रहे दोए ही वरदान। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्य मुदमंगलमय संत समाज के श्री चरणों में भी कोटिशः नमन। दूरस्थ यंत्र के द्वारा पूज्य मातागण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब लोगों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम लोग सर्वप्रथम गुरु महाराज जी की जय जयकार कर लें तो जो आलस्य है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये तो जयकारा हम लोगों ने किया तो ऋषिकेश वालों का तो प्रमाद दूर हो गया, लेकिन जो दूर दूर में है तो उनका प्रमाद दूर हुआ कि नहीं, तो इसलिए एक बार और जयकारा हम लोग लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये पुरुष वर्ग के लिए था जो दूर में थे, माता वर्ग के लिए भी तो लगाना ही पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग नित्य सत्संग करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सबों का जीवन सत्संगमय होना चाहिए, क्योंकि सत्संग की इतनी महत्ता है कि इसके अलावा कोई चारा, कोई सहायक नहीं है ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए। इसलिए आज हम लोग रविवार साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर एकत्रित होकर के सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के विषय कुछ अलग तो नहीं होते, सत्संग में उन्हीं विषयों का पाठ होता है जिसके द्वारा हमें ईश्वर की ओर चलने का प्रेरणा मिलता है, जिससे हमारी ईश्वर भक्ति दृढ़ होती है। ऐसा कोई विषय का पाठ नहीं होता जिसमें आध्यात्मिकता न हो। यानी संतमत के सत्संग में पूर्ण आध्यात्मिकता का प्रवेश होता है। संतमत एक पूर्ण आध्यात्मिक मत है। हम लोगों ने अभी पाठ में सुना उत्तरकांड का पाठ हुआ, कागभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ जी को मोह हो गया है, क्योंकि राम जी जब मेघनाद के फांस में बंधन में बंध गए तो उन्हीं के द्वारा, यानी गरुड़ जी के द्वारा उनको छुड़ाया गया, नाग फांस को काटा गया।
उनके मन में शंका हो गई कि भगवान जिनके बारे में सुनते हैं कि जो सबके बंधनों का नाश करते हैं, काटते हैं, ये कैसे ईश्वर? खैर, शंका जायज थी, क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने सुना था कि मोह न अंध किन्न के ही को जग काम न चाव न जी। मोह ने किसे अंधा नहीं किया, मोह अंधा होता ही है। तो गरुड़ जी भी जो भगवान की सवारी हैं, वाहन हैं, उनको भी मोह हो गया। ये मोह दूर कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने शिव जी के लिए कह दिया कि जाओ शिव जी के पास में, क्योंकि वे योगीश्वर हैं, वे तुम्हारा समाधान करेंगे। वो ध्यान समाधि लगाते हैं, सत्संग करते हैं। शिव जी भी कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गए, तो शिव जी ने कहा कि मिले वो मार्ग मोही, मार्ग में मिल गए, और नहीं तो अगर अपने जगह पर मिलते तो मैं तुम्हारा समाधान बता देता। इसलिए अगर तुम समाधान चाहते हो तो चल जाओ कागभुसुंडी के पास में, क्योंकि खग जाने खग ही के भाषा, क्योंकि तुम एक पक्षी हो तो पक्षी पक्षी की भाषा जानता है। अब इस रामचरितमानस में यह तो विषय योग, ज्ञान और भक्ति सबका समावेश है इस शास्त्र में, परंतु अगर देखेंगे तो गोस्वामी जी ने सबसे अधिक, चाहे जिस कथानक के द्वारा उपदेश करवाया हो, उन सबके माध्यम से सबसे अधिक महत्व भक्ति को ही दिया है। भक्ति की ही प्रधानता दी है, और यह ग्रंथ भी भक्ति प्रधान ग्रंथ है, रामचरितमानस। तो कागभुसुंडी उपदेश कर रहे हैं गरुड़ जी को, उसमें कह रहे हैं राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। कह रहे हैं भक्ति की उपमा यहाँ चिंतामणि, यानी एक मणि अर्थात पत्थर, चमकीला पत्थर समझे। जैसे मणि हम लोग पहनते हैं गले में, कई प्रकार की मणियां होती हैं। तो कहते हैं राम भक्ति, राम की जो भक्ति है वह चिंतामणि सुंदर। यह चिंतामणि क्या है? तो चिंतामणि एक मणि होता है, एक पत्थर होता है। कहते हैं उसके पास में जो जाते हैं या जिसके पास में वह चिंतामणि होता है, पत्थर मौजूद होता है, तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मतलब उस पत्थर के सामने रहने से, उस पत्थर के पास रहने से जो कोई आकांक्षा होती है, जो कुछ इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो इच्छा की पूर्ति हो जाती है, कामना की पूर्ति हो जाती है, तो लोग सुखी अपने आप को समझते हैं। संसार में तो लोग सुख उसी को मानते हैं जिससे इंद्रिय को सुख महसूस हो, इंद्रियों को जो अच्छा लगे उसी को सुख मानते हैं। ये तो गोस्वामी जी ने कहा काम अछत सुख सपने हूं नाही। जब तक जीव के अंदर कामना है, इच्छा है, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। सभी कामनाओं को मिटाने के बाद ही
यानी जब तक कामना है तब तक जीव एक कामना की पूर्ति होती है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, फिर दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। तो यहां भगवान की भक्ति के लिए करें राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। राम की जो भक्ति है वह चिंतामणि के तरह है, अर्थात जिसके अंदर बसई गौड़ जाके उर अंतर। यूं तो भक्ति प्रकट भी होती है, बाह्य भी होती है, लेकिन यहां काकभूषुंडी जिस भक्ति की चर्चा कर रहे हैं वह बाहर की भक्ति ही सिर्फ नहीं है। यहां जिस भक्ति की चर्चा कर रहे हैं वह अंतर की भक्ति के लिए काकभूषुंडी का है। बसई गरुड़ जाके उर अंतर, जिसके अंदर अर्थात जिसके हृदय में राम की भक्ति बसती है। तो होता क्या है? तो राम बसई जाके उर अंतर, तो उसको कहते जिसके अंदर में यह भक्ति बसती है, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, तो उसके पास क्या नहीं आता? तो बहुत चीज कहते हैं कि जिसके अंदर में वह भक्ति का प्रकाश हो जाता है। तो भक्ति के प्रकाश होने से मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह को दरिद्र की संज्ञा दी इस जगह काकभूषुंडी ने, क्योंकि मोह व्यक्ति को, मोह का मतलब ही होता है अज्ञानता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेंते पुनि उपजाई बहु सूला। मोह के कारण ही बहुत सारे सूल अर्थात दुख उपजते हैं। यानी सारे दुखों की अगर जननी कहें तो मोह ही है, आसक्ति ही है। मोह का बड़ा व्यापक अर्थ है। तो मोह दरिद्र अर्थात मोह क्या करता है? व्यक्ति को दरिद्र कर देता है। जैसा जानना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वैसा वह कर नहीं पाता। निकट नहीं आवा। भक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि जिसके अंदर यानी जिसके हृदय में वह उस मणि का, भक्ति का प्रकाश हो गया है, तो कहते हैं मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, उसको मोह ग्रसित नहीं कर सकता है। मोह सुत वित लोक ईसनातिनी, कही के मति इन कृत न मलिनी। पुत्र का मोह, तीन मोह को शास्त्रों में जबरदस्त कहा जाता है, और उसी तीन में सारे मोह को यानी अन्य को भी उसी में अनुस्यूत किया जाता है। सुत वित लोक ईशनातिनी, यानी सुत अर्थात पुत्र का मोह, वित्त अर्थात धन का मोह, और लोकैसना अर्थात संसार में मान प्रतिष्ठा पाने का। अगर इसमें से अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग पुत्र से प्रेम नहीं करते। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जो शिष्य भी होते हैं वे भी पुत्र ही होते हैं। दो प्रकार के पुत्र की संज्ञा आती है, एक तो वीर्य पुत्र होता है और दूसरा नादा पुत्र होता है। यानी अपने शरीर के द्वारा जो उत्पन्न होता है, मतलब पति पत्नी के संयोग से, जो माता पिता के संयोग से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसको वीर्य संतान कहते हैं, वीर्य पुत्र कहते हैं। और दूसरा नादा पुत्र होता है, जो शब्द के द्वारा, जैसे किसी को हम दीक्षा देते हैं, किसी को मंत्र देते हैं, या उनके शब्दों के द्वारा प्रभावित होकर उनके संग में होता है, उसको भी पुत्र की संज्ञा दी जाती है। तो कहते हैं बहुत लोग पुत्र को तो छोड़ देते हैं,
परंतु धन को नहीं छोड़ पाते। बहुत लोग धन को भी छोड़ देते हैं, पुत्र को भी छोड़ देते हैं। हमको संसार में कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए न पुत्र चाहिए, लेकिन कम से कम भाई इतना हम त्याग किए तो लोग हमारा मान सम्मान तो करें कि हाँ भाई इतने त्यागी हैं, इतने ध्यान करते हैं, इतना तो कम से कम चाहिए हमको, लोग हमारा मान सम्मान करें, हम त्यागी हैं, हम सन्यासी हैं, चाहे हम बहुत धनवान हैं। ऐसा कुछ ये मन में धारणा होती है। लोग कहते हैं यह जो लोकैसना है यह और सूक्ष्म है, पता नहीं चलता लोकैसना की बड़ी सूक्ष्मता है। जैसे पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र की दुर्गति हो गई। उसने जैसा न्याय करना चाहिए अपने भाई के पुत्रों के साथ वैसा न्याय नहीं किया, और उस अन्याय के कारण, पुत्र मोह के कारण उसके सारे पुत्र मारे गए। आप देखें, धन के कारण, प्रभुत्व के कारण आज भी कौन कौन सारे देश में, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही। किस बात की लड़ाई है? अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। इसलिए तो इसके कारण भी बहुत दुखी होते हैं। तो कहते हैं कि इन ऐसा जो मोह है, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत तरह की कथाएं हम लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े त्यागी हुए और किसी न किसी मोह में फंस गए। कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, कैसे भक्त? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, कहना यह चाह रहे हैं कागभूषुंडी कि जिसके हृदय में प्रकाश हो गया है, जिसके अंदर, जिसके हृदय में ज्ञान हो गया है, अर्थात जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिन ऐसा, पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका, जिनहि शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अब कुलोक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सब जाने इत्यादि कहा। वहां भी यही बात कही। बालकांड में देखें तो वहां भी ऐसा ही प्रसंग मिलता है। वहां उन्होंने कहा कि जब अंदर में प्रकाश होता है तब होता क्या है? उगरहि विमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। उगरहि विमल बिलोचन हिय के, जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है, तब ये जो भक्ति की महानता बतला रहे हैं, तब उसके हृदय में मोह उसको ग्रसित नहीं कर पाता है। बहुत सारी बातें लिखी, कागभूषुंडी ने बहुत सारी बातें कही। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अन्य जगह भी कहा उसको अविद्या का भारी घमंड नहीं होता है, क्योंकि साधक को भक्ति करने वाले के लिए जो प्रतिबंध है, जो विघ्न है, जो बाधा है, वह यही सब बाधा है जो कि भक्ति करने में विघ्न उपस्थित करता है, आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। यहां भक्त कहने का अर्थ जो कम से कम भक्ति के मार्ग में चलते हुए अपने अंदर में प्रकाश, जिसके हृदय में प्रकाश उपस्थित हो गया है, तो नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कहते हैं कि जिस प्रकार बाहर के प्रकाश के लिए दिया जलाते हैं, तो वहां दिया चाहिए, घी चाहिए, बत्ती चाहिए, परंतु वह प्रकाश ऐसा है
कि उस प्रकाश के लिए न दिया चाहिए, न घृत चाहिए और न बत्ती चाहिए। वह परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। वहां इन चीजों की, बाहरी प्रकरणों की, बाहरी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, वरन गुरु के निर्देशित, गुरु के दीक्षा शिक्षा के आधार पर जो वो साधना बतलाते हैं, उस साधना के आधार पर जब साधक अपनी दृष्टि को टिकाता है, जब दृष्टि टिकती है, तो योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। वो अंदर में जब प्रकाश होता है, वह प्रकाश इन बाधाओं को दूर कर देता है। इन बाधाओं में वह बंध नहीं पाते। आगे कालभूषण जी यह भी कहते हैं, बड़ी विचित्र बात है, भक्त की संज्ञा कैसे देते हैं। कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। कालभूषण जी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि राम से अधिक राम का दास है, राम का भक्त है। बड़ी विचित्र बात लगती है, राम से राम का भक्त कैसे हो सकता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कर रहे थे। ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय वायु पश्य पृष्य माधव तद्यो प्रसन्न करना आत्मानं तमसः परम। नित्य करते थे। भगवान होने के बाद भी अपने मायातीत स्वरूप का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वे ध्यान करते थे, और ध्यान करते हुए उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। अर्जुन ने देखा एक दिन, बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान किसका ध्यान करते हैं। उसने समय पा करके जिज्ञासा की कि भाई भगवान, संसार के सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, और आप किनका ध्यान करते हैं। भगवान ने बड़े सरल शब्दों में कहा, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। अर्जुन फिर चुप नहीं रहा, कहा भगवान लोग तो आपका ही ध्यान करते हैं, फिर कौन आपका ध्यान करता है। तो मेरा ध्यान तो बहुत लोग करता है। थोड़ी दृष्टि दी अर्जुन को। उन्होंने जब देखा भगवान को, तो भगवान के जितने अंग और उपांग थे, सब जगह भक्त मौजूद थे। पूरे अंग उपांगों में भक्त भरे पड़े थे। अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कहा कि देवता करते हैं उनको तो मैं देख लेता हूं, परंतु जो आंख से ऊपर की साधना को अपने से अधिक ही कहा है। और जब अवतार भी लेने की जरूरत पड़ी है, तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। जब कभी जरूरत हुई तो भक्तों के लिए ही, यानी भक्तों को ही उन्होंने श्रेष्ठ कर माना है। इतना तक कह दिया कि भक्तिवंत अति नीचम प्राणी, मोही अति प्रिय, मोही अति प्रिय सब प्राणी। कहने का मतलब कि जो नीच भी है, जिसको लोग नीच दृष्टि से देखते हैं, चाहे जिस प्रकार नीच हो,
भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, अगर नीच भी है तो भी कहते हैं मैं उसको अपने प्राण के समान समझता हूं। जो भक्ति करता है, वहां भी नवदा भक्ति में भी राम ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई एक ऐसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, उस जाति का मतलब उससे नहीं मेरा है, मेरा प्रेम तो उससे है जो भक्ति करता है, मेरा संबंध तो उससे है जो मेरी भक्ति करता है। वह प्राणी चाहे जैसा भी हो वो मेरा प्रिय है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जैसा उपदेश दिया गया, जैसा हम लोगों को भक्ति करने का आदेश मिला है, भक्ति का रहस्य मिला है, हम लोगों को भी चाहिए कि मानव शरीर मिला है, अधिक से अधिक ईश्वर के प्रिय होने के लिए, संत के प्रिय होने के लिए, गुरु के प्रिय होने के लिए और अपना कल्याण करने के लिए नित्य, जैसा गुरुदेव का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, ये जो 2 साधनाएं संत मत की प्रमुख साधनाएं हैं, इन सबको हम लोग करते रहें, इसी में हम लोगों का कल्याण है। यही ईश्वर की भक्ति का स्वरूप है, यही हम लोगों को करना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।